तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल है। आज हम लोग बोश कंपनी का इस ड्रिल मशीन का फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मॉडल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर GSB501 यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रोफेशनल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपके खुद के काम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी से लिखा हुआ है। और ये 500 वाट का ये ड्रिल मशीन है। तो इसके साइड में ही आरपीएम यहाँ पर लिखा हुआ है। 0 से 2600 तक ये आरपीएम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह पैकेट में। तो आपको खुद के काम के लिए एक ड्रिल मशीन लेना है, नहीं तो आपके छोटा मोटा प्रोफेशनल काम के लिए एक ड्रिल मशीन लेना है, तो इस 500 वाट का इस ड्रिल मशीन आप ले सकते हैं। तो पीछे की तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुद स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैसे यूज़ करना है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। और एक बात, ये जो ड्रिल मशीन है इसका जो स्पीड है वो आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये इस ड्रिल मशीन से आप स्क्रू वगैरह, नाट वगैरह आप टाइट देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो एक ड्रिल मशीन से आप सब कुछ हो जाएगा। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको डील करना है, नहीं तो आपको स्क्रू वगैरह टाइट देना है, लूज़ करना है, वो सब इस ड्रिल मशीन से हो जाएगा। और ख़ास बात है ये इतना छोटा है, मगर यहाँ पर आपके हैमर टाइप का भी आपको मिल जाएगा। तो हैमर नॉर्मल ड्रिल भी आप यहाँ ड्रिल मशीन से कर सकते हैं। तो चलिए अभी अनबॉक्स करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस ड्रिल मशीन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 500 वाट का ड्रिल मशीन है। तो ये ड्रिल मशीन हाथ में लेने के बाद ही आपको पता चल जाएगा इसका क्वालिटी कैसा है। तो ये जो कंपनी है, बोश कंपनी है, इंडियन कंपनी है। तो आप ऐसे ही उल्टा सीधा कंपनी का ड्रिल मशीन मत लीजिए। कम प्राइस में तो मिल जाएगा, मगर उसके बाद 1-2 साल के बाद आप वो ड्रिल मशीन अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये जो ड्रिल मशीन है इसके अंदर देखिए सब कुछ दिया हुआ है। आपको जो भी करना है, यहाँ पर लॉक वगैरह है, जो भी करना है, स्पीड आपको लॉक करके आपको डील करना है वो भी आप कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ करना है वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 1.5 से 13 mm तक बीट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए इस ड्रिल मशीन के साइड में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है GSB501। कितना वोल्टेज इनपुट होगा, कितना आरपीएम है, कितना वाट है, और डील आप 13 mm तक यूज़ कर सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हैमर टाइप है और यहाँ पर हैमर टाइप है, अभी नॉर्मल टाइप है। तो ये करके आप चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको बीट लगाने के लिए एक चाबी भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक की आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वायर है, वायर के यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसे करके आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए कैसे करके ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइट करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा। तो फिर आप वो जो चाबी है वो आप जहाँ पर है वहाँ पर ही आप रख दीजिए। और इस ड्रिल मशीन में जो केबल यहाँ पर दिया हुआ है वो भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर जितना एम्पेयर आपको चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर केबल दिया हुआ है। तो उससे ज़्यादा एम्पेयर आपको ये ले सकता है। तो इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर एम्पेयर, वोल्टेज सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर जो लोकल कंपनी है उसका जो केबल है, केबल अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। तो ब्रांडेड कंपनी का आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसका जो केबल का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर केबल दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो स्विच वगैरह दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर स्विच आप लोग देख लीजिए। तो आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चेंज करके आप वो कर सकते हैं। और इसके ठीक साइड में जो बटन दिया हुआ है, तो ये धीरे धीरे आप प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे आपके डील होगा। आपको लॉक करना है तो ऐसे करके आप लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेस करके आपको ये स्विच दबाना पड़ेगा। तो दबा के ये लॉक हो गया है। तो अभी ये आप रिलैक्स से आप डील कर सकते हैं। और आपको लॉक छोड़ देना है तो ऐसे एक बार प्रेस करने से ये लॉक हट जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये कैसे लॉक होता है। तो इस ड्रिल मशीन में आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस ड्रिल मशीन से आप नाट वगैरह टाइट दे सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ इस ड्रिल मशीन से हो जाएगा। तो चलिए अभी इस ड्रिल मशीन चला के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर केबल आप लोग देख सकते हैं, केबल के जो लेंथ है, लेंथ भी ठीक ठाक ही है। और आपको एक्सटेंशन करना है तो आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड आप लगा के आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है। तो एसी सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया है। अभी यहाँ पर डील चला के हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे डील हो रहा है।
तो ये स्विच आपको धीरे दबाने से यहाँ पर स्पीड धीरे होगा और ज़्यादा दबाने से यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वो देख लीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर डील हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज करने के लिए यहाँ पर स्विच दूसरी साइड में देना पड़ेगा। तो अभी क्लॉकवाइज डील होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट हो रहा है। और एक स्विच मिडिल में देने से ये बंद हो जाता है। तो आप दूसरी साइड में देने से आप एंटी क्लॉकवाइज आप फिर से रोटेट होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ऐसे करके आपको डील करना है, आपको स्क्रू वगैरह टाइट देना है, लूज़ करना है, जो भी करना है आपको यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर हैमर टाइप और नॉर्मल टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको हैमर टाइप चाहिए तो हैमर टाइप होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अप डाउन हो रहा है। तो ये हैमर टाइप सिलेक्ट हुआ है। तो अभी ये नॉर्मल है, यहाँ पर अप डाउन नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल टाइप होगा। तो ऐसे करके आप चेंज करके ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस ड्रिल मशीन यूज़ करना बहुत इजी है, कोई भी ये यूज़ कर सकते हैं। और आपको डील फिक्स करना है तो यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है तो आप ये दबा के वो स्विच दबा के रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर स्विच दबाने के बाद यहाँ पर लॉक स्विच दबाने से ये लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप प्राइस आप लोग जान लीजिए। तो ये जो ड्रिल मशीन है आप लोकल मार्केट से आप मत लीजिए, आप ऑनलाइन लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में आपको प्राइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2488 रुपीज़ में मुझे मिल रहा है। मगर लोकल मार्केट में 2700 के आसपास आपको ले सकता है। तो आप एक बार ऑनलाइन चेक करके आप लोकल मार्केट से आप देख लीजिए। वो लोकल मार्केट में कम प्राइस में मिल रहा है तो लोकल मार्केट से ले लीजिए। तो लेने के पहले आप इसका मॉडल नंबर भी देख लीजिए, देख के आप डिसाइड कीजिए। तो ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं अभी ले कितना प्राइस है। और आप लेना चाहते हैं तो उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को दबा दीजिए।